Hi, I'm Hriday Bhatt. I'm founder and chief instructor of दानकेशु शितोरु कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मैं पिछले 15 साल से कराटे सिखाता हूँ गुजरात के अंदर, और ख़ास करके कराटे में इतने साल निकालने के बाद हम सब जानते हैं कि कराटे में फ़िटनेस का इम्पोर्टेंस क्या है। वैसे तो हर एक स्पोर्ट्स में फ़िटनेस एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और हम वार्म अप करते हैं, कई सारी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन कई सारी एक्सरसाइज ऐसी है जो हमारे एब्स के लिए, हमारी लेग स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि डक जंप एंड डक वॉक। तो आमतौर पे ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, लेकिन आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे आसान तरीके से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, और ख़ास करके डक जंप और डक वॉक में जो गलतियाँ होती है जिसकी वजह से हमें पूरा बेनिफिट नहीं मिलता है फिटनेस का, वो हम दूर कर सकें। तो चलिए आज हम देखते हैं डक जंप और डक वॉक की करेक्शन कैसे हो और कैसे उसको अच्छी तरह से परफॉर्म करें। कम विद मी, लेट्स स्टार्ट नाउ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस वन ऑफ माय स्टूडेंट, कुशल शाह. He is 4 times Khel Mahakumbh state level medalist, and this is Siddharth Chawda. He is also medalist in many karate competitions like Khel Mahakumbh and State Federation, National Federation. तो आज ये दोनों आपको डक जंप और डक वॉक कैसे होता है जिसमें कोई भी गलती हम दूर कर सकें। ख़ास करके हम बैलेंस नहीं कर पाते, चलते चलते रुक जाते, तो वो हमें कैसे दूर करना है, हमें कैसे फोकस करना है, हमारा बॉडी पोस्चर कैसे होना चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देन जस्ट वॉच। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू डू परफेक्ट डक जंप एंड डक वॉक। सबसे पहले हमें पोजीशन लेना है, और ख़ास करके ध्यान रखना है कि जब आप पोजीशन लेते हो तो जो लोग गलतियाँ करते हैं कि दोनों पैर जो है नीज को वाइड कर देते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। सो डोंट डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक व्हेन यू डू डक जंप। आपको दोनों नीज जो है वो क्लोज रखना है, और ये क्लोज रखने के बाद आपको हाथ पीछे करना है ऐसे, और अपना बॉडी का जो पोस्चर है वो सीधा रखना है, आगे झुकना नहीं है, जो गलतियाँ आमतौर पे ज़्यादा होती है। और जब आप इस पोजीशन में आ जाते हो तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको फुट के ऊपर रहना है, आपको अपनी हिल को टच नहीं करना है। सो डोंट डू सच काइंड ऑफ मिस्टेक कि ये जो गलतियाँ होगी वो आपकी टोटली जो डक जंप की एक्सरसाइज है उसको डिस्टर्ब कर देगी, और वो बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे। ओके, तो अब देखिए जैसे पैर ये है तो इसमें से हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ रॉन्ग पोजीशन, डोंट डू दिस। फर्स्ट टेक प्रॉपर पोजीशन लाइक दिस वे, ओके, और हाथ पीछे। और जब आप आगे जा रहे हो तो दोनों नीज जो है वो साथ में ही रहेगी। ये ध्यान रखना है कि दोनों नीज खुले नहीं। अगर ये दोनों नीज खुल जाएंगे तो वापस वो रॉन्ग हो जाएगा। इससे आपके पैरों पे पर स्ट्रेंथ आएगी, आपके जो एब्स है वहाँ पे भी थोड़ा प्रेशर आएगा, बट हमें वही चाहिए कि हमारी लेग स्ट्रेंथ और हमारे एब्स जो है वो परफेक्ट हो। नाउ लेट्स सी कैसे किया जाता है। अब जब आप आगे जाते हो इस हिसाब से आपको धीरे 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 आगे जाना है, विदाउट बेंडिंग योर बॉडी फ्रंट साइड। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें कैसे करना है। बॉडी का पोस्चर सीधा रहेगा, और इस हिसाब से हम आगे आते जाएंगे, चाहे हम 20 मीटर्स करें, 25 मीटर करें, उस हिसाब से, लेकिन आपकी जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप होनी चाहिए। ओके, जैसे बताया कि गलतियाँ क्या होनी नहीं चाहिए, तो जो गलतियाँ होती है वो मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि कई सारे लोगों के हाथ आगे आ जाते हैं, और फिर वो हाथ आगे रख के जंप करते हैं और हाथ का सपोर्ट लेते हैं, ऐसे जाते हैं, या फिर वापस हाथ ऊपर आ गया। तो ये चीज़ सबसे बड़ी गलती है, हाथ का सपोर्ट नहीं लेना है, अदरवाइज यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर बेनिफिट। दूसरी चीज़ कि दोनों घुटने ओपन हो जाते हैं, ठीक है, दोनों नीज ओपन हो जाती है, वाइड हो जाती है, और फिर वो ऐसे आगे आते हैं। सो दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल, दिस इज़ बैड एक्सरसाइज फॉर डक जंप। तो ये गलती नहीं करनी है, आगे आते जाओ, हाँ, उस हिसाब से। सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। नाउ सी हिज बॉडी इज़ बैंडिंग फॉरवर्ड, और उस हिसाब से आगे आता जा रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सो ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए कि आगे झुक गए कर और आप पैर खुल गए, नी खुल गए, और इस हिसाब से। सो डोंट डू सच काइंड ऑफ मिस्टेक। ओके, इससे आपको बेनिफिट के बदले आपका नुकसान हो सकता है, आपको क्रैम्प भी हो सकता है, या फिर आपको पैर में अननेसेसरीली दर्द होगा, जो हमें नहीं करना है। तो प्रॉपर बेनिफिट के लिए हमें ध्यान रखना है कि दोनों नीज साथ में रहे, बॉडी हमारा स्ट्रेट रहे, हम अपने हाथ को अच्छी तरह से लॉक कर पाए, और जब हम डक जंप और डक वॉक करते हैं तो हाथ का सपोर्ट हमें बिल्कुल नहीं लेना है। तो ये सारी जो चीज़ है, पॉइंट्स, वो आपको दिमाग में रखना है, और फिर जब आप ये एक्सरसाइज करोगे देन यू कैन फील दिस कि मेरा जो एक्सरसाइज है, मेरा जो लेग स्ट्रेंथ है, मेरे जो एब्स की स्ट्रेंथ है, वो काफ़ी इंप्रूव होती जाती है। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू डू परफेक्टली डक जंप। जस्ट स्टार्ट।
आज हमने देखा कि डक जंप जो है वो कैसे कोई भी स्पोर्ट्स में इम्पोर्टेंस है हमारी फिटनेस के लिए। खास करके कराटे के अंदर किकिंग ज़्यादा होती है और किकिंग के लिए हमारी लेग स्ट्रेंथ क्या अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये डक जंप एक्सरसाइज से हम अपनी जो लेग स्ट्रेंथ है वो हमारी किकिंग के लिए काफ़ी अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हमारी जो किकिंग पावर है उसको भी हम अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बेनिफिट डक जंप से ही हमें मिलते हैं। और आने वाले जो वीडियो होगा उसमें डक वॉक इसके साथ ही रिलेटेड एक एक्सरसाइज है, वो कैसे होगी हम उसके ऊपर नज़र डालेंगे। और आपको इसको और इम्प्रूव करना है और आगे सीखना है तो आप हमारी दानकेत्सु शितोरु कराटे एकेडमी के में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके कांटेक्ट डिटेल्स के लिए आपको जो स्क्रीन में नंबर दिया जाएगा उस पर आप कांटेक्ट कीजिए और आपको कराटे के रिलेटेड जूडो, सेल्फ डिफेंस और सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएगी। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बस।